नवरात्रि की पौराणिक एवं पावन व्रत कथा। प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था और वो प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करता था। उसके घर सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब उसके पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे, तब वो हमेशा उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति खेलती रही और पूजा के लिए नहीं आई। इस पर उसके पिता क्रोधित हो गए और कहा कि आज तुमने देवी की पूजा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कोढ़ी या दरिद्र से करूंगा। अपने पिता के कठोर वचन सुनकर सुमति ने कहा कि मैं आपकी पुत्री हूँ और हर प्रकार से आपके अधीन हूँ। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप मेरा विवाह राजा, कोढ़ी, दरिद्र या जिससे चाहे कर सकते हैं, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। सुमति के वचनों से क्रोधित होकर ब्राह्मण ने उसका विवाह एक कोढ़ी से कर दिया और अत्यंत क्रोध में अपनी पुत्री से कहा कि अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं तुम भाग्य के भरोसे क्या करती हो। पिता के वचन सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। अपने दुखों पर विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने वह रात डरावने कुशयुक्त उस निर्जन वन में बड़े कष्ट से व्यतीत की। कन्या की दशा देखकर देवी भगवती प्रकट हुई और बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में तुम निषाद भील की पत्नी थी और बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिससे सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। उन दिनों किए गए व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान देती हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मान लो। सुमति ने कहा कि हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी भगवती ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उसके एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ के निवारण के लिए समर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। देवी भगवती के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है कह दिया। तब भगवती दुर्गा की कृपा से उसके पति का शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और अत्यंत कांतिवान हो गया। इसके बाद सुमति ने देवी भगवती की स्तुति प्रारंभ की। तब देवी भगवती ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें शीघ्र ही एक अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, यशस्वी और अनुशासन प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम उद्यालय होगा।